हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लगता है और खास करके मोल कंसेप्ट से डर लगता है? तो टेंशन मत लीजिए। अभी हम लोग इस लेक्चर में हम लोग इजी वे में मोल कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे। क्या है मोल कंसेप्ट, क्या है अवोगाद्रो नंबर, और इसको जानने के लिए आपको बनना पड़ेगा अंत तक। तो मेरा नाम है अर्णव अमन। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब हम लोग डिफाइन कर मतलब सबसे पहला जो चीज होता है, क्यों हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अगर किसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको जानकारी होना चाहिए उसका आगे चलकर क्या क्या होगा। तो इसी को जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाई वी स्टडी मोल कंसेप्ट चैप्टर। हम लोग मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है वो क्यों पढ़ते हैं। तो मोल कंसेप्ट का चैप्टर इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि मोल कंसेप्ट कैलकुलेशन मेक इजी करता है। जो कैलकुलेशन होता है उसको इजी करता है। ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है जो क्लास 11th का है। अगर इसके बिना बहुत अगर आपको दिक्कत होगा, आगे तक थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ना चाहोगे, इसीलिए बेसिक से कवर करने का कोशिश कीजिए। जो आज का डॉट है वो आज ही क्लियर कीजिए। तो अब हम लोग समझे कि व्हाई वी स्टडी मोल कंसेप्ट। हम लोग को मोल कंसेप्ट क्यों पढ़ना चाहिए। फिजिकल का बेस है ये। हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब हम सबसे पहले टॉपिक नंबर 2 पे जाएंगे। डिफाइन मोल। मोल है क्या, हम तो मोल समझ रहे हैं। 1 मोल इज इक्वल टू, किसी को भी वैल्यू पूछेगा 6.022 इंटू 10⁻23 बोल देगा। अब डिफाइन मोल को डिफाइन करते हैं, मोल क्या है। तो हम डिफिनेशन इसका लिख दे रहे हैं। इट डिफाइन एज ए मास ऑफ 6.2022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। यह मोल कंसेप्ट नॉर्मल सा इसका डिफिनेशन होता है। कोई भी कंपाउंड एलिमेंट में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम मोल कहते हैं। हम नॉर्मल मोल एक वैल्यू है। जैसे में हम बोल रहे 1 डजन, डजन कब बोलते हैं, डजन। एक डजन में क्या होता है, 12 होते हैं। वही हम अगर जैसे 1 मोल, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12। 1 मोल, मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे में 1 डजन बनाना, वन डजन बनाना को हम लोग क्या लिखते हैं, 12 बनाना। उसी प्रकार से अगर मोल में बोला है, मोल का कॉन्सेप्ट में, तो हम लोग को बोलेगा कि 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। हमें पता है। अब बोलेगा किसी भी चीज का 1 ग्राम, 1 मोल आयन की, 1 मोल आयन, 1 मोल आयन। तो 1 मोल आयन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया 1 मोल आयन के बारे में। और अगर दूसरा, अगर हम लोग लिखे 1 मोल एटम्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मोल एटम। जैसे यहां बनाना, 1 डजन बनाना, तो डजन को छोड़कर बनाना एज इट इज रहा। उसी टाइप से हम मोल को छोड़कर, मोल के जगह पे हम लोग 6.022 ये वर्ड का यूज करते हैं। जो 6 पॉइंट, अभी आप लोग को डायरेक्ट अगर कोई भी नंबर दे दिया जाए 1 मोल, तो मोल को देखकर चौंकना नहीं है। मोल का अर्थ ही होता है
6.022 इंटू 10⁻23। जैसे हम यहाँ पे 1 डजन बनाना बोल रहे थे, तो 1 डजन बनाना में 12 केले आ रहे थे, उस टाइप से डजन को हटाकर हम लोग यहाँ 12 का यूज किए और बनाना एज इट इज हो गया। इसी टाइप से मोल को हटाकर यहाँ पे ये वैल्यू का यूज कर रहे हैं, एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल हो, उसको हम एज इट इज लिख दे रहे हैं। यही होता है। अब मोल के बारे में आपको उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं अवगाद्रो नंबर, जो कि आप लोग को पता ही होगा क्या है अवगाद्रो नंबर। अगर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं अच्छा से, अगर आपको अच्छा वे में आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अवगाद्रो नंबर क्या है, उसको डिनोटेड क्या से किया जाता है। इट डिफाइंस एज नंबर ऑफ एटम। एटम्स, molecules, ion present in 1 मोल। ये बताता है कि 1 मोल में, 1 ग्राम मोल में कितने एटम, मोलिक्यूल्स, आयन प्रेजेंट हैं। और इसका जो डिनोटेड किया जाता है, अवगाद्रो नंबर को डिनोट कर सकते हैं हम लोग। अवगाद्रो नंबर को डिनोट करते हैं Na से, Na। और अवगाद्रो नंबर जैसे में हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं अवगाद्रो नंबर के। जैसे में हम लोग बोले 1 मोल हाइड्रोजन एटम बोले, चाहे 1 मोल H2O बोले, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल के जगह पे हम क्या अभी बताए थे ऊपर में, मोल के जगह पे 6.022 इंटू 10⁻23 लिखना है, और ऑफ H2O, और ये इन 1 ग्राम। 1 ग्राम H2O के मॉलिक्यूल में कितना मोल, 1 ग्राम H2O के मॉलिक्यूल में कितना पार्टिकल है, इसीलिए हम लोग ये नंबर का यूज करते हैं। और हाँ, एक बात जो हम बताना भूल गए आपको, मोल में एक कंसेप्ट और सा यूज होगा। मोल हम लोग यूज इसीलिए करते हैं, मोल में हम लोग जो बहुत सारा केमिस्ट्री में नेग्लिजिबल, बहुत छोटा से छोटा कैलकुलेशन होता है, उसको आसान वे में जानने के लिए इसका एक कांस्टेंट हम लोग, जैसे में इसका कांस्टेंट वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 का, जो हम लोग वैल्यू मानते हैं 1 मोल इज इक्वल टू, इसीलिए इसका मैन जो यूज होता है मोल का, वो मोल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। और हम लोग अब अवगाद्रो नंबर डिस्कशन किए। अवगाद्रो नंबर बताता है कि किसी भी एटम्स, मोल, मॉलिक्यूल, आयन, एटम मॉलिक्यूल्स में आयन कितना प्रेजेंट है 1 मोल एटम में, इसी को बताता है अवगाद्रो नंबर। अब हम आगे नया टॉपिक डिफाइन करेंगे। आई होप आपको अवगाद्रो नंबर समझ में आ गया हो, और अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए हो तो आप नोट्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब आपको इतना देर में एक डॉट आया होगा, इस लेक्चर के अंत तक जाते जाते डॉट आया होगा। क्या मोल एक मास है? मोल इज मास? नहीं, मोल एक मास नहीं है। मान लीजिए हम एक 1 डजन बनाना बोल रहे हैं, तो हम लोग का उससे मास पता नहीं चल रहा है, उसका नंबर पता चल रहा है, काउंटिंग पता चल रहा है, तो मोल मास नहीं है, उस काउंटिंग करने का तरीका मोल इज नंबर है। तो मोल क्या है, मोल अवगाद्रो नंबर क्या है, आज का लेक्चर में दो ही चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और धीरे धीरे अभी जो जितने लेक्चर्स आते जाएंगे उसमें सब इंट्रोडक्शन आपको आई होप क्लियर होते जाएगा।
हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब जो भी है अब डेली सीक्वेंस वाइज लेक्चर इस चैनल के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।